BISP है, ये किन प्रोजेक्ट्स पर बेसिकली काम कर रहा है और किस तरीके से ये लोगों को हेल्प आउट कर रहा है? जी, बुनियादी तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो हमारे अफराद हैं या ख़ानदान हैं उनकी माली मामनत का प्रोग्राम है। और हम इस वक्त तकरीबन 93 लाख ख़ानदानों को माली मामनत फ़राहम कर रहे हैं और उनको सहमाई जो है वो हम 10,500 रुपये के हिसाब से जो है वो ये माली मामनत फ़राहम करते हैं। और इस माली मामनत का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो हमारे सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनका जो आमदनी और जो उनके अखराजात हैं उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको हम किसी तरीके से ख़त्म कर सकें। हम मुकम्मल तौर पर वो फ़र्क तो नहीं ख़त्म कर पा रहे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें एज़ हुकूमत पाकिस्तान, एज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि उनकी जो माली मुश्किलात हैं वो कम से कम हो। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम इन्हीं ख़ानदानों के जो बच्चे हैं उनकी तालीम को जो है वो इंश्योर करते हैं। बेसिकली उनको इजाफी हम माली मामनत फ़राहम करते हैं अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वो 70% हाज़िरी अचीव करते हैं। और इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है जो कि बेसिकली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को फोकस करता है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 40% बच्चे जो है वो स्टंटेड हैं और स्टंटेड बच्चा जो है अगर इस माशरे में हो तो वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम उनको इजाफी माली मामला देते हैं ताकि वो अपनी ग़िज़ा को जो है वो अपना मुकम्मल तौर पर ले सकें। माली मामलत के साथ साथ जो हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का कैश ट्रांसफ़र है उसमें हम उनको इजाफी जो है वो अपना फूड भी फराहम करते हैं। नवीद तो ये एक कंप्लीट पैकेज बनता है। ठीक है, क्या ये डेजिग्नेटेड फंड्स हैं जो कि एजुकेशन और न्यूट्रिशन के लिए जाते हैं, या ये उसी फंड के अंदर एक हिस्सा है जो आप तमाम फैमिलीज को भिजवाते हैं या उनको मिलता है? इसकी आप बाइफर्केशन कैसे करते हैं और फिर इसके ऊपर चेक कैसे रखा जाता है कि दिस अमाउंट इज बीइंग यूज्ड फॉर द राइट पर्पस? जी, सो बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारा अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है जिस पे कोई शर्त नहीं है, शर्त ये है कि खातून खाना और उसके पास शनाख्ती कार्ड हो, उसको तो 10,500 रुपये हर समाई हम देते हैं। उसके बाद जो हमारे जो आपने कहा डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल उसके लिए हमारा डेजिग्नेटेड बजट है, डेजिग्नेटेड प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ शराइत है। वो उन शराइत को मुकम्मल किए बगैर माली मामलत नहीं ले सकते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उनका बच्चा है और वो स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद वो 70% हाजिरी को अचीव करता है तो फिर ये इजाफी माली मामलत के लिए वो अहल होंगे। और इसके लिए हमारा निज़ाम ये है कि हम हर स्कूल में जाके उनकी हाजिरी को चेक करते हैं। हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ एक MOU साइन है जिसके जरिए हमें हाजिरी मसूल होती है और उस हाजिरी की बुनियाद के ऊपर हम उनको ये इजाफी माली मामलत फराहम कर रहे होते हैं। तो ये एक डेजिग्नेटेड है, हर प्रोग्राम का अलग-अलग बजट है, लेकिन हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यही है जो जिसको हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कहते हैं या कफालत कहते हैं, जिसके जरिए हम 10,500 के हिसाब से हर समाई रकम फराहम करते हैं। लेकिन 93 लाख बच्चे हमारा जो तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम है जो एजुकेशन पे फोकस करता है उसमें इनरोल्ड है इन्हीं खानदानों के, और तकरीबन 20 लाख खानदान जो हैं वो हमारा जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंडीशनल कैश ट्रांसफर है वहां से माली मामला जो है वो वसूल कर रहा है। सही है, तलबा को जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो भी दिए जा रहे हैं। अच्छा नवीद साहब, अगर हम बात करें कि मुस्तहिक अफराद की जो माली मदद है वो ज़रूरी है, लेकिन जो बेसिक पर्पज़ है वो उन्हें गुर्बत से निकालना है, इस हवाले से भी कोई नई इस्लाहत लाई जा रही है ताकि लोगों को कारोबार में भी कुछ मदद मिल सके? जी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा इस वक्त 471 अरब रुपए का बजट है इस प्रोग्राम का जो सालाना इस साल जो हम फराहम कर रहे हैं। और 93 लाख बहुत सारे ख़ानदान गुर्बत से नीचे हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद तो उनकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप है उसको मुकम्मल करना है। पॉवर्टी एलिविएशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो हमारे एजुकेशन और हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उनकी जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है इन खानदानों की उसमें हम इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी के ऊपर जाएं। देखिए, दो किस्म की तरीके होते हैं पॉवर्टी से निकालने के लिए। एक तो ये है कि आप उनको कोई रोजगार फराहम करें, दूसरा तरीका ये है कि आप उनको कोई एसेट दें या कोई कारोबार के लिए उनको कर्जा दें। जिन खानदानों को हम डील कर रहे हैं इनमें सबसे जो बड़ा मसला है वो तालीम की कमी है। 90% जो हमारी खवातीन हैं जो हमसे माली मामलत ले रही हैं
वो प्राइमरी तक उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, वो अनपढ़ हैं, तो उनके लिए कोई कारोबार करना या उनके लिए कोई किसी किस्म की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो लेना बहुत मुश्किल काम है। सही। तो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन्वेस्ट करें इनके बच्चों की तालीम में और इनके बच्चों की सेहत में, और ये जो बच्चे हैं ये जो है जब बड़े होंगे, जब अपना पढ़ लिख जाएंगे, तो ये एक बेहतर फर्द के तौर पर माशरे में सर्व कर सकेंगे। और ना सिर्फ तालीम का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि वो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी खत्म करता है। यानी आने वाली तमाम नस्लों की, अगर घर में कोई भी बच्चा पढ़ लिख जाए तो वरना सिर्फ अपने खानदान को, इमीडिएट खानदान को, बल्कि आने वाली अगली सारी नस्लों को पॉवर्टी से निकालता है। तो हमारा बुनियादी तौर पर मकसद लॉन्ग टर्म जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है वो है, और साथ साथ हम कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसके जरिए हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग का भी टेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हमने पास में किया भी है। जब भी BISP पे बात करते हैं या ऐसे कोई भी फंड्स दुनिया भर के अंदर, तो इसमें जो कहना चाहिए कि प्योरिफिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम के अंदर, कि वो जो फंड्स हैं वो राइट आदमी तक पहुंचे। और ये सवाल मैं हर जो BISP से रिलेटेड ऑफिशियल आते हैं हमारे पास, जब भी हमारी बात हुई, मैं लाजमी करता हूँ, बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स मनी। आई मीन 470 बिलियन रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके वसाइल पहले ही बड़े महदूद हैं। हाउ टू मेक श्योर कि ये जो 93 मिलियन लोग हैं या जो फैमिलीज़ हैं तक जो पैसे पहुँच रहे हैं, ये एक अच्छे प्रोसेस के ज़रिए पहुँच रहे हो, आप इसे कैसे मेक श्योर करते हैं, कैसे रीच आउट करते हैं लोगों को, क्या पैमाना है? जी, बेसिकली आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, और ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर हमें हर साल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से फंड मिल रहे होते हैं। सो मैं आपको बताऊं कि हमारा एक बड़ा साइंसी बुनियादों के ऊपर एक निज़ाम हमने मुवज्जा किया हुआ है, जिसके ऊपर हम लोगों की सिलेक्शन करते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है। कोई बंदा किसी को ना प्रोग्राम में शामिल कर सकता है और ना ही प्रोग्राम से निकाल सकता है। Okay. हमारा एक 63 सवालों पर मुश्तमिल एक क्वेश्चनर है। हम करते ये हैं कि हम हर घर जाते हैं, मुल्क भर में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनका हम दरवाज़ा दस्तक देते हैं और उनसे वो 63 सवाल पूछते हैं। अच्छा। सवाल पूछने वाले को नहीं पता होता कि किस सवाल के जवाब के कितने नंबर्स हैं, और जो जवाब देने वाला है उसको ये नहीं पता होता कि वो जो जवाब दे रहा होगा वो किस सवाल के कितने नंबर होंगे। Okay. सो ये एक मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के जरिए हम मुल्क भर के तमाम खानदानों से, और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 35 मिलियन 3.5 करोड़ खानदानों का जो डाटा है वो हमारे पास मौजूद है। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो अगला मरला होता है वो उनकी वेरिफिकेशन और उनकी जो सिलेक्शन है वो होता है। हम करते ये हैं कि तमाम ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलती है, उसकी बुनियाद पर हम तमाम ग्राहकों को 0 से लेके 100 के एक पैमाने में जो है वो एक स्कोर अलॉट कर देते हैं। और 0 का मतलब है कि सबसे पुरेस्ट, और 100 का मतलब है सबसे जो वेल ऑफ है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हम जो है वो अपना एक कट ऑफ स्कोर जो है वो डिटरमिन कर देते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों को माली मामला फराहम कर रहे होते हैं। इसमें एक टोटली जो है वो एसेट्स के ऊपर ये क्वेश्चनर मुश्तमिल है। हम लोगों के एहसास जात की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे होते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, लैंड डिपार्टमेंट से, नादरा से। MNA MPA के कहने पे 50-100 फैमिलीज ऐड कर दी, ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बल्कि ना सिर्फ, मैं आपको थोड़ा सा मजीद बताऊं कि मैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ दैट रजिस्ट्री, मैं किसी को प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकता उस प्रोसेस से गुजरे बगैर। इवन जो हमारे महकमे के चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी हैं या किसी भी लेवल के बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर कोई बंदा किसी को ना इस निजाम के अलावा शामिल कर सकता है और ना ही निकाल सकता है। दोनों के लिए एक सेट पैटर्न है, और ये सबसे बड़ा सबूत है। जिक्र भी किया नवीद साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि BISP में कहीं बेहतरी की गुंजाइश है। वो कौन सा ऐसा नुक्ता है? जी बिल्कुल, देखिए हर प्रोग्राम में गलतियां भी होती हैं, और हम पिछले 15 सालों से सीख के चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी हम गलती कर रहे थे वो ये था कि हम लोगों की जो असेसमेंट करते थे उसका जो पीरियड था वो बहुत लंबा था। यानी हमने पहली दफ़ा 2011 में लोगों को इंक्लूड किया, फिर हमने 2021 में किया। तो हमारा ये ख्याल था कि इन 10 सालों में बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके और उनके हालात बदल गए हैं, उनको शामिल होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जिनको 10 साल से ये माली मामलत मिल रही है, उनके शायद हालात बेहतर होंगे, तो उनको निकल जाना चाहिए। तो उस निज़ाम को हमने जो ठीक किया है वो ये इस तरीके से किया है कि अब हमने हर 3 साल बाद ये लाजमी कर दिया है कि जो लोग माली मामलत ले रहे हैं
वो अपने आप को रीअसेस करवाएंगे। अगर वो उनकी माली हालात उसी तरह से हुए जो 3 साल पहले थे तो उनकी माली इमदाद जारी रहेगी, अदरवाइज उनको हम प्रोग्राम से निकाल देंगे। और वो लोग जो शामिल नहीं हो सके उनके लिए मौका ये वो किसी वक्त भी आके हमारे जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं जो मुल्क भर में तकरीबन 650 सेंटर्स हमने कायम किए हैं, वहां पे आए, अपनी असेसमेंट करवाएं और किसी भी वक्त प्रोग्राम में शामिल होने का उनको मौका मिल सकता है। ये सबसे बड़ी चीज थी जो हमने की। उसके बाद जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम था उसके ऊपर हमने काफी वर्क किया। हमने अभी रिसेंटली जो कंप्लेंट सेंटर है वो स्टैब्लिश किया, जिसमें अब हमारी कैपेसिटी ये है कि हम डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने भी सुना होगा कि कटौती की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं, डिडक्शंस लोग पैसे ले लेते हैं गरीब और अनपढ़ लोगों से, बेचारों से, उनसे पैसे लेके उनको आधे पैसे देते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमने एक तो अपना सारा बैंकिंग का निज़ाम जो है वो तब्दील किया है और 1 जुलाई से ये रकूम की जो फरामी है वो यूनियन काउंसिल की सतह पे फराम, इस वक्त तहसील की सतह पे ये रकूम की फरामी की जा रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, अपने घर से निकलना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। इंशाल्लाह 1 जुलाई से हमने नए बैंक्स हायर कर लिए हैं। पहले हमारे पास 2 बैंक्स थे, अब हमने उसका दायरा कार बढ़ा के 6 बैंकों तक ले गए हैं और अब वो 6 बैंक यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। और अब लोगों को आप समझ लें कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे की जो मसाफत है वो तय करके रकूम की वसूली जो है वो उनको मुमकिन होगी। यू हैव वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश कि हम ऑफ एंड ऑन इस पे बात करते रहें, क्योंकि लोगों का फंड है, लोगों तक जाना है, गवर्नमेंट मीडिएट करती है, तो हम ये देखते रहें कि कितनी प्योरिफिकेशन इसके अंदर मौजूद है, कितनी शफाफियत है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और दुनिया में भी इसको एक्नॉलेज किया जाता है एज अ सपोर्ट प्रोग्राम। दुनिया बहुत अच्छी नज़रों से देखती है इसको, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेते हुए कि कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों की हैं वो कुछ फैमिलीज़ की इससे पूरी हो जाएं।